बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट पर दावा ठोककर सियासी हलचल मचा दी है। मंगलवार को हिसार पहुंचे चौटाला ने कहा कि वह भाजपा से जुड़े हुए हैं, अगर टिकट मिलेगी तो वह भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने हिसार में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की रैली करवाने का भी दावा कर दिया। हिसार लोकसभा सीट से अभी भाजपा के ही ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं। इसके अलावा क्षेत्र के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई भी लगातार हिसार सीट पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं। हिसार के PWD रेस्ट हाउस में बिजली पंचायत करने पहुंचे मंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा में करंट आ गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में उन्होंने हिसार में बड़ी रैली करनी थी, मगर अभी तक प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का आना फाइनल नहीं हुआ है। प्रदेश में प्रधानमंत्री की करीब 4 रैलियां होनी हैं। वे चाहेंगे कि एक रैली हिसार में हो। फिलहाल प्रधानमंत्री की रैली की जगह व समय फाइनल नहीं हुआ है। रणजीत चौटाला ने 2019 में सिरसा की रानिया से निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन दिया, जिसके बाद उन्हें चौटाला परिवार से जुड़े होने की वजह से सियासी संतुलन के लिए मंत्री पद दिया गया। राहुल गांधी की यात्रा बेअसर, राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी की बनी हवा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कोई प्रभाव देश की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। अयोध्या में हाल ही में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वह बीजेपी के लिए मौजूदा करंट है, उसका प्रभाव जनता पर दिख रहा है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अक्सर सरकार से नाराज लोग विपक्ष की ओर जाते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं होने पर लोग फिर से सरकार की तरफ रुख करते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है। लोग चलने वाली सरकार चाहते हैं, इसलिए फिर से लोग बीजेपी पर विश्वास जता रहे हैं। रिपोर्ट पारुल शर्मा। मीटिंग 6 पे करती है, कल से डाल दिया गया 5 वाली 6 को रहेगी, 5 6 को तो एक रेगुलर 20 साल से आरम्भ मीटिंग तो लोगों के काम वाम करके अब बात बताइए, विशेष बात है पूछना चाहिए। पंचायत में कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई एक्शन लिया गया है जी? तो पंचायत जी आ रही है, पंचायत उसमें कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई विशेष एक्शन कोई लिया सब रेगुलर सब काम बिजली महकमे के ज्यादा काम होते हैं। इसके अलावा किसी का सड़क का भी है, तो किसी का थाने तहसील के काम भी हो जाते हैं। किसी का एक नया का विवाद था, वो भी उठ रहा था। तो आपस में जो गाँव के लोग हैं अलग अलग काम है आ जाते हैं। डेपुटेशन आ जाते, उनका कोई मेमोरेंडम होता है, मतलब एक समाज में तो सब लोग आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, आई गए, सब पार्टी लगे हैं अपने अपने कैंडिडेट फाइनलाइज करने में। इस दिन में सब आ जाएंगे मेरे ख्याल में। अब तो एकदम सामने ही है, डेट भी अनाउंस हो जाएगी, चुनाव भी आएगी। आपकी इच्छा है जानने के लिए? कुछ भी अभी इच्छा, जब हमें कोई पूछेगा बता देंगे जी। अभी सब पार्टी तो सब बातों की जानकारी होती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सब पार्टी के अपने अपने सर्वे हैं, जिससे वो ठीक कैंडिडेट समझेगा उसे अपना कर देंगे। आपने भी एक फरवरी में रैली रखी थी, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी। मैंने अभी उन्हें रिक्वेस्ट करी है कि फरवरी में करें। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रोग्राम बन रहा है, यूनिवर्सिटी का एम्स का उद्घाटन का है। एक हमारे थर्मल का भी शायद फाउंडेशन, वो भी 2-4 दिन में फाइनलाइज करेंगे। CM साहब डेट तय करेंगे। तो फरवरी में PM साहब का बन रहा है, पर वो कहाँ बने अभी मैं ये नहीं कह सकता। सभाएं पार्टी हाईकमांड तय करता है, नड्डा साहब करेंगे, अमित शाह जी करेंगे और हमारे CM साहब से पूछ के जाएंगे। डेटें तो तय होंगी। आपने अनाउंस किया था हिसार लोकसभा में कराएंगे। मैंने ये कहा था हिसार में मैं एक रैली करूंगा और फरवरी के महीने में ही अंदाजा है कि होगा। अब डेट तो उन लोगों ने देंगे, इसलिए मैं तो तैयार हूँ। मैंने फरवरी इस करके कहा था कि फरवरी के मुल्क में किसान हमारे फारिग होता है और उन दिनों में भीड़ इकट्ठी करने में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फसल के टाइम लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हिसार में नहीं होगी वो रैली आपकी रैली? देखिए 4 रैलियां होनी है जो मोटा मोटा अंदाजा है। अब इसमें कहाँ कहाँ करे तय उन्होंने करनी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हिसार में। कांग्रेस वालों ने भी ऑफर किया है आपको लोकसभा के लिए? कांग्रेस भी ऑफर कर रही है क्या? दादी आपके दोस्त हैं। देखिए वो ऑफर करे नहीं करे उस ऑफर का कोई मीनिंग नहीं है। जब मैं कांग्रेस में जाऊंगा नहीं तो मैं ऑफर करे नहीं करे मैं किसी की क्यों साथ बिगाड़ू कि उसने मुझे करा या नहीं करा। मेरा मन है कि लड़ूंगा तो बीजेपी से नहीं। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ है, तो ये अधिकारियों की वो है या फिर सरकार का लूपहोल है सर? किसी डिपार्टमेंट में? सहकारिता डिपार्टमेंट में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम सरकारी पैसों FIR लॉस हुई है, इसमें सब कुछ हुई है। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो हो रहा है, या अधिकारियों का हावीपन है या फिर सरकार का? डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, जिसमें मनोहर भी कुछ क्योंकि उन्हें अपनी जानकारी है महकमे में क्या हुआ, किसके खिलाफ हुआ है, या फिर इसमें स्टेट लेवल पे कोई फैसला हो सकता है।
अगर कुछ हुआ FIR दर्ज है तो कानून अपना काम करेगा। सर किसान यहाँ पर लगातार मुआवजे की मांग को लेकर पटवारी धरने पर है, तो इसमें क्या मतलब? देखिए, कुदरत का कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं लाल गुलाबी सुंडी आ जाती है, ये है और किसान झेल रहा है इन बातों को। पर हमारे अब भी ये है कि हरियाणा सबसे ज्यादा मुआवजा देता है पूरे देश में। जहाँ जरूरत होती है वहाँ सर्वे होता है, DC की रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से दिया जाता है। कुछ समय पहले घोषणा की गई थी बिजली के बिल मंथली आधार पर आएंगे, है जी, बिजली के बिल जो मंथली आधार पर आएंगे 2 महीने के। बिल्कुल, हमने ये भी कर दिया। 4 जिलों में हमने ये करा है कि खाली उससे ऐप से कर रहे हैं, वो हमने ट्रायल बेसिस से शुरू कर दिए, जिसमें हमारा एक फरीदाबाद है, एक करनाल है और 2 शहर, एक हिसार है, एक जिला है। 4 जिलों पे जिन पे हम ट्रायल पे करें कि वहीं डालें और सामने बिल आ जाए, अपना पे करें। लगता है कि काफी वो प्रैक्टिकली बढ़िया सक्सेसफुल रहेगा। फिर हम महीने के महीने इसे करना चाह रहे हैं। अशोक तंवर बीजेपी में आ गए हैं और सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने की उनकी बातें चल रही है, देखिए, ऐसे में कोई आप पर उनका कोई प्रभाव, क्योंकि आप भी सिरसा से राजनीति। देखिए, अप्लाई वो बीजेपी से करेंगे। बीजेपी पार्टी उनकी एप्लीकेशन सुनेगी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, फिर वो प्रदेश ऑफिस में आते हैं, फिर CM का ओपिनियन दिया जाता है, हाईकमांड तय करेगा। हमें तो जो कैंडिडेट आए उसकी मदद करेंगे, कोई भी आ जाए। एकदम थर्मल प्लांट में क्या एक और यूनिट लगाने की तैयारी है? हाँ, हिसार का भी हम सोच रहे हैं। वहाँ का तो कल सैंक्शन कर दिया हमने, कोई 7,000 करोड़ का है रफली, मोटा मोटा। और कल टेंडर हो गए, कल CM साहब भी थे। इस करके मैंने 5 की मीटिंग कैंसिल करी थी और BHEL को मिला है। एक ही कंपनी आई थी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसने वो टेंडर लिया है और मेरे ख्याल में 10-12 दिन में टेंडर लॉन्च हो जाएगा। तो सब इंडिया गठबंधन का सिरे नहीं चढ़ा समझौता, तो है जी? भाजपा कितनी, इंडिया जो गठबंधन का समझौता होना था कांग्रेस केजरीवाल सभी, वो तो सिरे चढ़ाने, तो भाजपा कितनी सीट मांगती हो आप लोकसभा में, कितनी सीटों पर देंगी? देखिए, कल मोदी साहब का ऊपर उन्होंने लोकसभा में बोला है, बाहर भी 350 कह रहे हैं, गठबंधन की 400 से ऊपर कह रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि सीट तो उनकी 300 से ऊपर आएंगी। अब कितनी आ जाए एग्जैक्ट नंबर तो कोई आदमी नहीं कह सकता, पर ये मान के चलो कि पहले जितनी बार जो 2014 में 19 में है उससे बढ़ के सीटें आएंगी। कितनी आ जाए तो पूरा देश बहुत लंबा जोड़ा है। हरियाणा की 10 की 10 रहेगी। मेरा अपना मानना है 10 की 10, पहले से ज्यादा हालात बढ़िया है। तो न्याय यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, न्याय कहाँ होगा, मुझे भी यही समझ नहीं, यात्रा का अन्याय कहाँ हो रहा था इस बात का वजह। ये पॉलिटिकली अपने अपने पार्टी के होते हैं, वो चुनाव में चलाया करते हैं, सदा से ये चलता रहा है। मैं नहीं मानता इन यात्राओं से। यात्रा तो गुजरात से भी गई थी, राजस्थान से भी गई थी, मध्य प्रदेश में भी गई थी, कहीं असर पड़ा कर छत्तीसगढ़ में सब जगह सारी सीटें आ रहे हैं। चुनाव के अंदर कोर्ट ने कार्रवाई करने की है। एक आदमी सवाल पूछ रहा है। हरियाणा में किसान काफी नाराज थे पहले, अब ठीक है, सरकार के साथ हैं। देखिए, जब एजुकेशन विड्रॉ हो गया तो खत्म हो गया मामला सारा। जब मोदी जी ने अनाउंस करा उसके बाद कोई इश्यू था ही नहीं, उस इश्यू पे नाराजगी थी, वो खत्म हो गई बात। मेयर चुनाव को लेकर अब तो जिन्होंने वोट डाले हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सारे ही किसान थे, सबने सरकार को एकदम मैसिव मैंडेट दिया है। चंडीगढ़ में जो मेयर का उपचुनाव हुआ उसके ऊपर विपक्ष ने काफी आरोप लगाए थे कि धांधली हुई है और उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी काफी की। कल सुप्रीम कोर्ट में गए, अंडर सब जुडिस मैटर है। कल उन्होंने कुछ कमेंट्स भी करे, मैं भी टीवी पे देख रहा था, तो उस पर हमारा कुछ कहना बनता नहीं। मंत्री जी, आपने कहा कि 300 पिछली बार से ज्यादा सीट्स मोदी जी की आई थी, बीजेपी की आई थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, 3 रीजन। देखिए, नॉर्दर्न इंडिया में 2-3 बातों से उसका असर पड़ा है जो पहले से। एक तो जब भी लोग विपक्ष की तरफ जाते हैं, जिसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हम कहते हैं, कि विपक्ष की तरफ तब जाते हैं जब पहली सरकार से खिलाफ हो। जब सामने विपक्ष नहीं हो तो लोग फिर वापस वहीं चले जाते हैं। ऑल्टरनेट है ही नहीं। इंडिया बना, इंडिया बनते ही सबसे बड़े जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो तो आपके नीतीश थे, वो पहले दिन ही छोड़ के चले गए। 9 बजे एक मीटिंग ली, अगली 10 बजे ली, फिर 11 बजे ली, फिर गवर्नर साहब के आधे घंटे में इस्तीफा दिया, चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इसके बाद कल ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि मैं 2 सीट कांग्रेस कर दूंगी, इतनी कांग्रेस जाए कि हम सारी की सारी लड़ेंगे। ये ममता बनर्जी जहाँ सबसे बड़ी लीडरशिप है उसने कह दिया। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा, यूपी में अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम 11 सीट देंगे और हमारा समझौता टूट गया, इससे कांग्रेस का समझौता नहीं रहा, टूट गया। तो जब इंडिया में शब्द तो 7 है, 9 आदमी पहले ही बाहर चले गए, तो फिर क्या फायदा? ये है ही नहीं, कोई गठबंधन है ही नहीं। तो लोग ये चाहेंगे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए चलने वाली सरकार, जिसकी इकोनॉमिकली वो तो
इंटरनेशनल सर्वे है, जब हम 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए तो लोग चाह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। इस बात का भी असर है। और मैं समझता हूँ कि जो अयोध्या में राम मंदिर का भी है वो भी बहुत बड़ा है। मैं उसको नाम नहीं करूंगा, एक पंजाब का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जो मेरे पास परसों हम बैठे थे, मुझे कहने लगे, मतलब मिनिस्टर भी रहा है, बहुत सीनियर आदमी है, कहने लगा जी मैं भी अयोध्या जाके आया। तो मैं पूछने लगा सिख थे वो आप अयोध्या? बोले जी तो राम हमारे ही है, सिख धर्म तो 350 साल पहले बना है, राम तो बहुत साल पहले थे। और बोले हमारे पूरे ग्रंथ साहब में राम ही राम का नाम आता है राम राम का नाम। तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा करंट है ये, भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका जबरदस्त असर है। सर कांग्रेस ने जो हरियाणा में यात्रा शुरू की थी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में, उसमें दीपक बावरिया, अरे कुछ नहीं, सब लोग दब गए। सर अब एक मंच पे आ गए हैं, मुझे लगता है मुश्किलें बढ़ेंगी। शैलजा है क्या, शैलजा की कहानी है यार, कहीं कुछ है ही नहीं। क्यों भी आप चर्चा कर रहे हो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर वो वाला में वोट नहीं है, कहाँ शैलजा है? एक कांग्रेस का कभी टाइम था, कोई बन जाता था, ये आज बीजेपी में बन जाता है ना। सुखबीर सिंह जोनापुरिया जाके राजस्थान से बन गए, बालकनाथ महाजन जाके बन गए, पार्टी की हवा होती है। आज कांग्रेस खत्म है, जीरो है, कांग्रेस तो बीता हुआ इतिहास हो गया। अभय चौटाला जी के आपके बारे में विचार है कि आप स्वार्थ और कुर्सी की राजनीति है जी। अभय चौटाला जी के आपके बारे में विचार है कि आप स्वार्थ और कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। आप अभय चौटाला जी के आपके बारे में कहना है कि आप स्वार्थ और कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, कुर्सी देखती है आपको। कुर्सी की लड़ाई लड़ता हूँ नहीं, देखिए वो हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा है, वो क्या कहे मैं उसका चाहता हूँ, ये हमारा पर्सनल मामला हम घर में कर लेंगे, बाहर को इसमें मैं कटाक्ष नहीं करता। राजनीति नहीं जाती है, परिवार है, बड़ी बात करनी चाहिए। कौन राजनीति करती है? बच्चों को हम सिखाते हैं कि बच्चे हमें सिखाएंगे। खेतड़ वाला बीच में रहेगा, खेतड़ का जो शुरू हो रहा है कब तक होगा, कितना उस पर कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और दूसरा परमाणु संयंत्र कब तक शुरू होगा? देखिए ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है इसमें बनने में 2 साल लग जाएंगे। कई बार जब खेतड़ का बना था तो ओम प्रकाश जी चौटाला के समय ये शुरू हुआ और हुड्डा साहब के वक्त हुआ, तो ये गवर्नमेंट तो चलती रहती है, पर ये अब बना है। मैं समझता हूँ जब इसका उद्घाटन भी हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि अगली सरकार भी हमारी है, अगले ये तो 2 साल में जाएगा। अभी तो सरकार ये भी बड़ी 8 महीने से, अगली भी बीजेपी की सरकार होगी, उद्घाटन वही करेंगे। फिर देखिए स्टेट की प्रोग्रेस तो चलती रहती है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने उससे काम थोड़े रुकते हैं, जो काम होंगे पाइपलाइन में वो काम तो चलेंगे। गोरखपुर वाला कब तक पूरा होगा? है जी, गोरखपुर वाला परमाणु संयंत्र, गोरखपुर वाले का अभी पीछे उन्होंने करा था, इसका लॉन्च तो कर दिया, उद्घाटन हो गया। बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल में इसमें लगेगा टाइम, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, पर मेरे ख्याल 2-3 साल लगेंगे। चौधरी वीरेंद्र और सांसद विजेंद्र सिंह की भाजपा छोड़ने की चर्चाएं बहुत तेजी से की 16 तारीख को फैसला ले सकते। किसका? वीरेंद्र सिंह। देखिए वीरेंद्र सिंह जी सीनियर लीडर हैं, वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, वो कभी किसी सभा में कहीं जाके एड्रेस कराते हैं, उनका मामला वो जाने, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा। बिजली की तारों के बाद आपने कहा था कि 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, अक्टूबर की बात है, 4 महीना हो गया। इस चीज का बिजली की तारें नहीं हाई टेंशन वाली का हो गया, सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद शुरू हो जाएगा, इससे जल्दी हटा रहे हो गया। जब पैसा मार कर दिया, इसी बजट में दे दिया तो काम तो हो। कुछ कॉलोनी अप्रूव्ड हुई है, आज भी आए थे पंचायत में, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको निगम बैन करेगा या बिजली? वो आज क्लियर कर दिया गया था सामने के, ये आपस में तय करके हम बता देंगे। नगर निगम में तो प्रोविजन नहीं बता रहे वो, नहीं होगा तो फिर कोई तो करेगा ना जी, आखिर जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कंप्लीट होना ही है, उसका कौन करेगा? ये ड्यूटी जिस ड्यूटी उसको आ जाएगा। किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन भी काफी बकाया है, बार बार डेडलाइन देते हैं, पूरी नहीं हो पा रही। नहीं सारे 2019 से 21 और हम दे रहे, 18 वाले कंप्लीट कर दिया, 19 से 21 हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे जो इसके सोलर के वो हमने 70,000 टारगेट पे रखे हैं, वो भी देने शुरू कर दिए सारे।